Hi everyone. So in previous lecture we studied about transport of oxygen. So next topic is transport of carbon dioxide. So ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20 to 25% CO2 ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज, और उसके बाद 70% ट्रांसपोर्ट होती है और कैरिड आउट बाय इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट. उसके बाद अबाउट 7% इज डिजोल्व्ड स्टेट में ट्रांसफ़र होती है, डिजोल्व थ्रू प्लाज्मा. सो हम जनरली पहले बात करेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज की हेल्प से ट्रांसफ़र हो रही थी, डेट परसेंटेज इज़ 20 to 25%. सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म हो रहा था जब ऑक्सीजन बाइंड कर रही थी हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसफ़र होने के लिए. सो अगर CO2 हीमोग्लोबिन CO2 को कैरी करता है, सो उस टाइम पे इनकी एसोसिएशन से फॉर्म होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. So this binding is related to partial pressure of CO2. ये बॉन्डिंग रिलेटेड होती है कि पार्शियल प्रेशर कितना है CO2 का, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उस पर डिपेंड करता है. उसके बाद जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ये कब होता है? टिश्यूज़ में स्पेसिफिकली होता है. टिश्यू के अंदर PCO2 होता है हाई और ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है लो. सो इसका उल्टा होता है. इस टाइम पे तो ये क्या होगा, HB किसके साथ एसोसिएटेड होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के बाद. और जब PCO2 का लेवल लो होगा और ऑक्सीजन का लेवल हाई होगा तो उस टाइम पे डिसोसिएशन होगा. डिसोसिएशन से क्या फॉर्म होगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन सेपरेट होके CO2 प्लस HB फॉर्म होगा. सो अब क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो जाएंगे, जिससे क्या हो रहा है, टिश्यू से एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र हो रही है. सो आरबीसी के अंदर हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है एंजाइम की. एट दैट एंजाइम इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज. दिस इज अ टर्म माइन्यूट, इसे हम माइन्यूट पढ़ते हैं ना कि मिनट. सो माइन्यूट मतलब थोड़ी क्वांटिटी इस एंजाइम की प्लाज्मा के अंदर भी प्रेजेंट होती है. ये एंजाइम फैसिलिटेट करता है इस रिएक्शन को, एंड द रिएक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. इट इज़ अ रिवर्स टाइप ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन. सो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या फॉर्म होता है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट फॉर्म होगा. और फर्दर अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सप्लाई होती जाती है देन कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन ये फॉर्म होते हैं. सो एट द टिश्यू साइट जहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है, ड्यू टू कैटाबोलिज्म प्रोसेस CO2 डिफ्यूज हो जाती है ब्लड के अंदर. ब्लड के अंदर मतलब आरबीसी एंड प्लाज्मा के अंदर, और ये फॉर्म करती है हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड H+ आयन. सो एट द एल्वियोलर साइट, एल्वियोली की साइड जहाँ पे PCO2 लो होती है, रिएक्शन क्या करती है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है और एंड में क्या होता है? CO2 और वाटर सेपरेट आउट हो जाते हैं. दस CO2 ट्रैप्ड एज बायोकार्बोनेट, बायोकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 एग्जिस्ट करती है ओनली एट टिश्यू लेवल. एंड उसके बाद जब ये ट्रांसपोर्ट होती है तो ये रिलीज होके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होती है. उसके बाद कंसंट्रेशन
every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 4 ml of CO2 to alveoli. So 100 ml deoxygenated blood कितनी ml कंसंट्रेशन CO2 को डिलीवर करता है एल्वियोली की? डेट इज 4 ml. और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू. सो इसका उल्टा है. और 1 ml का डिफरेंस है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो डिलीवर होती है. सो इसमें पर्टिकुलरली एल्वियोली पे डिलीवर होती है और उसमें ऑक्सीजन डिलीवर होती है टू द टिश्यू. उसके बाद एक टॉपिक जो ग्राफ था that is known as oxygen dissociation curve. सो कौन सी शेप फॉर्म हो रही थी इसकी? सिग्मोइड शेप. सो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है इन mmHg और इस साइड होगा परसेंटेज saturation of hemoglobin with oxygen. सो यहाँ पे 0 से कंसंट्रेशन लेते हैं और कौन सी सिग्मोइड शेप फॉर्म हो रही है जिसके अंदर ऑक्सीजन डिसोशिएट होती है, अमाउंट वेरी करता है उसका. सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. सो आज लेक्चर में हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है. क्या एबिलिटी होती है? मेंटेन एंड टू मॉडरेट द rhythm to suit the demands of body tissue. सो जब विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे क्या होता है? ऑक्सीजन का अमाउंट टिश्यू के अंदर कम हो जाता है जिसकी वजह से इनहेलिंग फास्ट कर दी जाती है. सो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एबिलिटी होती है मेंटेन करने की एज वेल एज मॉडरेट करने की द रिदम. सो ब्रीथिंग की जो रिदम है, रेस्पिरेटरी रिदम है, उसको मेंटेन करने की पावर होती है ताकि जो बॉडी की नीड है, टिश्यू की नीड है, उसको पूरा किया जा सके. सो दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम. सो बॉडी का जो न्यूरल सिस्टम है वो हमारी बॉडी की बहुत सारी प्रोसेसेस को, ऑलमोस्ट सभी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है. सो वो रेगुलेट करता है एज वेल. ब्रीथिंग को भी रेगुलेट करता है जैसे वो डाइजेशन को कंट्रोल कर रहा था. सो in next lecture we will discuss about how brain controls our respiratory system. That's all for today. Thank you.